नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी की नफरत के शिकार अब सिर्फ मुस्लिम नहीं रहे या दूसरे धर्म को लोग नहीं रहे, बल्कि हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर की घटना आपको याद है। मणिपुर में कहा गया कि जो है वो ईसाई हैं और अलग अलग बातें की गई। और बीजेपी की सरकार रही वहाँ, सालों साल रही, पुलिस प्रशासन रहा, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। आज तक नहीं रुकी, सरकार अब वो नहीं रही। महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में खुद सरकार के लोग कानून हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। कुणाल कामरा के खिलाफ क्या नहीं हुआ, उनका स्टूडियो तोड़ दिया गया। और मुख्यमंत्री हो या दूसरे लोग हो, तमाम जो बयान दे रहे हैं उन्हें, उन बयानों को कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश के वीडियो, रामजी सुमन है, एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दलित नेता है, उनके घर पर करनी सेना के लोगों ने हमला बोल दिया है। और पुलिस की देख रेख में, पुलिस साथ में है, पुलिस वही है, पुलिस लो रोक नहीं पा रही। कहा जा रहा है कि जो करनी सेना के लोग आए, कम संख्या में पुलिस थी, रोक नहीं पाए। पुलिस क्यों नहीं रोक पाई? पुलिस क्या रोकना चाहती है? सवाल ये भी खड़ा होता है। रामजी सुमन ने संसद में पिछले दिनों बयान दिया था राणा सांगा को लेकर के कि बाबर को बुलाया किसने था। औरंगजेब के नाम पर जो हंगामा मचा रहे हैं, उनकी कब्र को लेकर के बात कर रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों को देशद्रोही बताने में लगे हुए हैं। राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था और भी बातें की, और उसको लेकर के पूरा राजपूत समाज, करनी सेना उसको लीड करती है। करनी सेना गुस्से में है, राजपूतों का गुस्सा फूट पड़ा है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि राजपूत मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए वहां जो हो रहा है वो माना जा सकता है कि ये सरकार को उसका मौन समर्थन है। क्योंकि सरकार के होते योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि हमारे रहते कोई अपराधी जो है पर नहीं मार सकता, जिसे परिंदा पर नहीं मार सकता, उसी तरह फिर ये बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही है? दलित लड़कियों को पेड़ों पे लटका दिया जाता है, खुलेआम मारपीट हो रही है, गोलियां चल रही हैं। और अब जो है रामजी सुमन जो सांसद है, उनके घर पे हमला क्या बतलाता है? वो बतलाता है कि इनको किन्हीं की बात पसंद नहीं। ये कानून के राज को मानते नहीं, कानून के शासन को मानते नहीं, जब सत्ता में होने के बाद भी। और वो चाहते हैं जैसे वो चाहे वैसे देश चले, राज्य चले, व्यवस्था चले, लोग चले। संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। संसद में राहुल गांधी नहीं बल्कि किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कोई अगर बोलेगा और उनको पसंद नहीं आएगा, उनके घर पे हमला हो जाएगा। कोई पत्रकार उनके खिलाफ बोलेगा, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उनके घर पे हमला हो जाएगा। कोई कलाकार कुछ बोलेगा, व्यंग करेगा, तो उसके घर पर हमला हो जाएगा, उसके ऊपर हमला हो जाएगा। यही है बीजेपी का शासन, यही है बीजेपी के शासन में कानून व्यवस्था। और उन लोगों को प्रश्रय मिलता है जो उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। पहले उन पर आरोप लगाते हैं, करप्शन के आरोप, दूसरे कई अलग अलग किस्म के आरोप, लेकिन जब उनके साथ चले जाते हैं तो वो फिर जो है पवित्र हो जाते हैं। ये जो हो रहा है, जिस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है पूरे देश में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, घटनाएं दुर्घटनाएं हर जगह होती है। उसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि ये क्यों हो गई। 100% जो है शांति हो जाना तो आसान नहीं है। लेकिन घटनाओं के बाद जिस तरह का सरकार का बयान आता है, सरकारी अधिकारियों का बयान आता है, जो नेताओं का बयान आता है, उस पर सवाल है। कुंभ में भी लोग मारे गए, मारे जाने वाले लोग हिंदू थे। एक संवेदना होती है, कोई भी मरे, एक संवेदना जताई जाती है कि हाँ, ये जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कहा गया कि उनको मोक्ष मिल गया? क्या कहा गया कि लोग जो है झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन के खिलाफ है लोग जो इस तरह की बात फैला रहे हैं। लेकिन राम जी सुमन भी तो सनातनी हैं, वो भी तो हिंदू ही है, उनका नाम है राम। उनके घर पे हमला क्यों? वो सांसद है। जब सांसद सुरक्षित नहीं है जिस देश में, जिस राज्य में, वहां कौन सुरक्षित होगा? ये सोचने वाली बात है। और मुसलमानों के खिलाफ जो चल रहा था लंबे समय से अभियान, बीएचपी का, बजरंग दल का, कथित हिंदूवाद के नाम पर, उसका असर जो है वो दिखाई पड़ने लगा है कि वास्तविकता क्या है, इनका हिंदू क्या है।
बोध गया में जो बोधि मंदिर है, वहाँ जो कमिटी बनी हुई है उसमें 4 हिंदू हैं, 4 बौद्ध हैं और एक जो है कलेक्टर है जो हिंदू ही होगा, यानी बहुमत हिंदू में है कमिटी में। उस कमिटी से हिंदुओं को हटाने की बात की जा रही है। बड़ा आंदोलन चल रहा है बुद्धिस्टों का। सरकार के कान पे जू नहीं रह रही। न नीतीश कुमार कुछ बोल पा रहे हैं, न भारत सरकार कुछ बोल पा रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, वो भी चुप है। क्यों बोले? हिंदू की बात आए तो बोल दे वो, मुसलमान के खिलाफ कुछ बोलना हो तो बोल देंगे वो। और अभी ये जो रामजी सुमन जी हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं। दलितों को भी लग रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र स्थापित होना चाहिए। इसी यही वजह है कि दलित समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करता है। उनको लगता है कि हिंदू राज हो जाएगा स्थापित तो मुसलमान जो हमारे हिस्से का खा रहे हैं वो हमें वो हमें मिलेगा। इससे कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में बार बार ये बात उठाई जा रही है कि मुसलमान को, हिंदुओं का हिस्सा मुसलमानों को दिया जा रहा है। आरक्षण जो 4% दिया गया है वो हिंदुओं के खिलाफ है। कर्नाटक में लगातार ये बात उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी है ये, जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमानों को आरक्षण जो है धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा है, पिछड़ेपन के आधार पर मिल रहा है। जो पिछड़े मुस्लिम है उनको मिल रहा है वो आरक्षण, 4% का जो आरक्षण है। जो ईडब्ल्यूएस लाया उसमें इन्होंने ही मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान किया है। गुजरात में भी लंबे समय से मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इनका मकसद जो है केवल झूठ और नफरत फैलाना है। कोई अगर सही बात करे, इनको इन पर उंगली उठाए, इनको आरोपित करे, इनको गुस्सा आ जाता है। फिर वो कानून की मर्यादाएं भूल जाते हैं। संसद में राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं ओम बिरला, टी शर्ट पहन के नहीं आना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मर्यादा क्या है, आचरण क्या है। अपनी मर्यादाएं, अपने आचरण उनको दिखाई नहीं पड़ते। कोई टी शर्ट पहन के आए या कुर्ता पहन के आए या शर्ट पहन के आए, बंडी पहन के आए, उससे क्या करना आपको? कोई ड्रेस कोड है संसद में कि यही पहन के आना है? और विपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे तो कौन बोलेगा? जो निर्दलीय सांसद जीत के आते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके नेता भी नहीं बोलेंगे। और संसद में जो नेता बयान देते हैं या विधानसभा में जो नेता बयान देते हैं, क्यों उस पर कानून लागू नहीं होता है? उसकी वजह है कि बोलने की स्वतंत्रता जो है, संसद में बोला जाए और संसद को संचालित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष है। लेकिन जब वहां भी नहीं बोलने देंगे आप, वहां भी दादागिरी दिखाएंगे आप, तो फिर रास्ता क्या बचता है? देश, संसद, सब व्यवस्था कानून से चलता है, कानून से ही चलेगा। अगर कोई आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो तो कल इसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अब तमाम जातियों में ये जागृति आ गई है कि ये देश उनका भी है। और जो पूर्व जन्म के नाम पर जो हजारों साल, सैकड़ों साल एक बड़े हिस्से को मूर्ख बना करके रखा, दबा करके रखा, लतिया करके रखा, उनके भीतर भी चेतना जाग रही है। उनको लग रहा है कि उनको जो मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया, उनको दलित कह करके प्रताड़ित किया गया, अस्पृश्य कह के प्रताड़ित किया गया, शूद्र कह के प्रताड़ित किया गया, पूर्व जन्म के कर्म कह करके बताया गया कि पूर्व जन्म के कर्म है कि ऐसे भोग हैं, ये जो कहा गया वो सच नहीं है। और ये भावना तेजी से बढ़ रही है। ये प्रचारित हो रहा है मीडिया में कि कुंभ में इतने लोग आए, कितने लोग आए, लेकिन ये डेटा जो है झूठा डेटा है। सच ये है कि बड़ी आबादी कह रही है कि ये गलत हो रहा है, कि हिंदूवाद के नाम पर जो है गुंडा राज चलाया जा रहा है। जब कुणाल कामरा ने टिप्पणी की, सिंधे जी का नाम नहीं लिया, तो सब बिदक गए। कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया, उन पर हमला करने की बात की जा रही है कि आओगे तो सबक सिखा देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी कहा, उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेताओं ने कहा गद्दार है। उद्धव ठाकरे पे क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की महाराष्ट्र सरकार ने? क्या कार्रवाई की जो सिंधे जी हैं उनके कार्यकर्ताओं ने? तब क्यों चुप्पी साध लेते हैं? कलाकार के खिलाफ इसलिए आप लड़ाई लड़ते हो
उनको मारना चाहते हो कि कलाकार गुंडे नहीं पालते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग गुंडे पालते हैं, और ये गुंडे ही हैं जो सड़कों पर उत्पात मचाए चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करते हैं, और आप उनके समर्थक हो, इसीलिए गुंडों को कंट्रोल नहीं करते। नहीं तो कोई सरकार चाहे तो सड़क पे गुंडागर्दी हो, असंभव। वही आदित्यनाथ कर रहे हैं। आदित्यनाथ संसद अपने विधानसभा में चाहे जितने बयान वीर बोले, बयान दे, जिसको कहते हैं बयान वीर, वो बने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, चाटुकार मीडिया के सामने भले अपना खून बखाने महान व्यक्ति, लेकिन सच्चाई जो है रोज सड़कों पे दिखाई पड़ती है। और डिम्पल यादव ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। डिम्पल यादव ने कहा है कि ये जो यूपी में मामलों को लेकर तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस को हिंसक घटनाओं को लेकर सूचना दी जाती है तो उन मामलों में पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। एक प्रकार से इन मामलों में पुलिस आरोपियों के साथ खड़ी दिखती है। डिम्पल ने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके का उपद्रव मचाया जा रहा है, इन मामलों में सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। डिम्पल यादव ने आरोप लगाया कि अगर कोई शासन प्रशासन से संपर्क भी करते हैं तो प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते और ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब तो आज जो है वो सांसदों के घर तक आ गई। डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि ये देश कैसे बचेगा, क्योंकि ये बीजेपी के लोग देश को बचाना नहीं चाहते, किसी भी तरह से सत्ता में बैठना चाहते हैं। लेकिन ये समझना होगा इस देश के नागरिकों को, जो दलित के नाम पर, जो जाति के नाम पर, जो सवर्ण के नाम पर, जो अलग अलग खानों में बढ़ करके उनको लग रहा है कि हम अपने बाहुबल से अपने आप को सुरक्षित रख लेंगे, तो मुझे लगता है वो भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडे हैं, वो किसी के नहीं है, और अगर गुंडों के हवाले ही अगर स्टेट हो जाएगा, देश हो जाएगा, तो फिर न सभ्यता बचेगी, न संस्कृति बचेगी, न हम आप बचेंगे। ये सोचना जरूरी है। तो हमें ये हिंदूवाद के नशे में, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पालने के नशे में हम इतने अंधे न हो जाएं कि हमारे घर में आग लग जाए, हमको पता न चले, लगे कि हवन हो रहा है। आग लग जाना और हवन होना में अंतर है, इसको फर्क समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।